सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नाइट में जो हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन किया था उसमें जो है मार्केट ने हमें अभी तक अपना जो है टारगेट नहीं दिया है। अभी 11:42 है। मार्केट जो है नीचे की तरफ वापस आई है, बट जो हमारा स्टॉप लॉस था वो अभी तक जो है मार्केट ने नहीं लिया है। और उसके बाद में जो यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया गया था, इस लो को ब्रेक करने के लिए कहीं ना कहीं वो एक इंटरेक्शन जोन है। मार्केट अगेन इसी जोन को जो है होल्ड करके ब्रेकआउट दे चुकी है। अगेन यहाँ से हमने कुछ अपनी क्वांटिटी को और ऐड किया है, कुछ लोट और ऐड यहाँ पे किए हैं, क्योंकि अभी भी हमें बिलीव है कि मार्केट हमें अपना टारगेट यहाँ से देगी। ठीक है ना? तो पेशेंसली वेट करते हैं अपने टारगेट के अचीव होने का। ये जो मार्केट यहाँ पे कर रही है कि यहाँ से बायर को इंड्यूस किया है, फिर सेलर को इंड्यूस किया है, और जो है यहाँ से ब्रेकआउट करके कहीं ना कहीं फियर क्रिएट किया जा रहा है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ ही ड्रॉप होगा। बट नहीं, जब तक मार्केट का टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो है मार्केट फॉल नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो यही फर्क है कि अगर आपको जो है रियल नॉलेज है और बिलीव है अपनी एनालिसिस पे, तो आप अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, अपने पोजीशन साइज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ठीक है, हम इसको वॉच करते हैं और जो है टारगेट अचीव होने के बाद इसको फिर से आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो हे गाइस, जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि हमें सक्सेसफुली जो है अपने लॉन्ग पोजीशन के जो है टारगेट अचीव हो चुके हैं। जो हमने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन किया था, या जो हमने कल यहाँ से किया था, और अभी जो है थोड़ी देर पहले हमने यहाँ से बाय का पोजीशन लिया था, तीनों के तीनों जो है हमारे यहाँ से सक्सेसफुल हो चुके हैं। और अब जाके हम अपना जो है जिसके लिए हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, वो ट्रेड हमारा जो है जैसा कि हमने बोला था कि हमारा यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, वो भी जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और एक सेलिंग जो है हमारी यहाँ से एक्टिव है। और इनका जो टारगेट है हमारा, वो है हायर लो के ब्रेकआउट का। मतलब कि इट मींस कि इट जो 15 मिनट का जो आपका हायर लो है, जो कि वनडे के लिए इंड्यूसमेंट है, तो अब जाके जो है 15 मिनट अपना यहाँ से क्या करेगा, रिवर्सल जो है ट्रेंड यहाँ से शो करेगा, जिससे कि वनडे के अकॉर्डिंग जस्ट इंड्यूसमेंट मार्केट से ग्रैब होगी। तो हमने किसको यहाँ पे ट्रेड किया? हमने हायर टाइम फ्रेम को ट्रेड किया है, हायर टाइम फ्रेम को देख के लोअर टाइम फ्रेम को ट्रेड किया है, और लोअर टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख के हमने उसके मिटिगेशन स्ट्रक्चर को ट्रेड किया पहले। अब जो है हम यहाँ से रिवर्सल लेने वाले हैं मार्केट में। हमारा जो टारगेट है वो हायर लो के ब्रेकआउट का होने वाला है। तो जैसा भी हुआ, सब लोग यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि हमने चार्ट में कहाँ से शुरुआत की थी। यहाँ से हमने बाय का पोजीशन लिया, फिर शॉर्ट का पोजीशन लिया, फिर अगेन बाय का, फिर से अगेन बाय का, एंड फिर से अगेन जो है बाय का। एंड फाइनली जो हम काफी जो है 2 दिन हमें हो चुके हैं पेशेंसली वेट करते हुए अपने सेलिंग एरिया का। मार्केट जो है अपने सेलिंग एरिया में पहुंच चुकी है। जो गैप था सक्सेसफुली फिल किया जा सका है। ठीक है ना? हमने यहाँ पे दो चीजें और आपको बताई थी कि बायर वांट टू मैनेज देयर पोजीशन, तो बायर्स जो है अपनी पोजीशन को यहाँ पे मैनेज कर चुका है, और सेलर्स वांट टू फिल देयर पेंडिंग ऑर्डर्स, तो सेलर भी अपने पेंडिंग ऑर्डर को यहाँ पे फिल कर चुका है। तो अब ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, क्योंकि 15 मिनट का जो ऑब्जेक्टिव था वो वन डे के इंटरैक्शन जोन को ब्रेक करना था, वो ब्रेक कर चुका है। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से एक रिवर्सल हम उम्मीद रखेंगे, और जो है हायर लो के ब्रेकआउट का हम टारगेट रखेंगे। ठीक है, इसको भी हम जो है अपडेट कर देंगे जैसे ही हमें अपना जो है टारगेट अचीव होता है। तो अगर आप, जो मेरा फर्स्ट पार्ट था कि हमने कैसे यहाँ से एंट्री एग्जीक्यूशन किया है, और हमने इंट्राडे के अकॉर्डिंग जो है कैसे यहाँ पे अपनी पोजीशन को मैनेज किया, कैसे अपने माइंड सेट को मैनेज किया, कैसे मार्केट की साइकोलॉजी को रीड किया, कैसे बायर और सेलर के इंटेंशन को यहाँ पे पहचाना, कैसे जोन्स के फेलियर को हमने पहचाना, कैसे ऑब्जेक्टिव को हमने पहचाना, और सबको मिला के जो है हमने यहाँ पे सक्सेसफुली जो भी अपने टारगेट्स सोचे हैं और उनको अचीव भी जो है करके दिखाया है। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो प्रैक्टिस करते रहना, और इसका भी जो रिजल्ट है हम लास्ट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो
लॉन्ग पोजीशन के टारगेट अचीव होने के बाद जो हमने अपना शॉर्ट का एंट्री लिया था, अभी जो है मार्केट अपने हायर लो का ब्रेकआउट कर चुकी है, राइट। जो उसने यहाँ से एक अप ट्रेंड आपको शो करके दिखाया था चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद, और हमारा एनालिसिस कल से क्या है कि मार्केट का जो इनिशियल टारगेट है वो हायर लो का ब्रेकआउट है ना। तो अभी क्या किया इसने, पहले यहाँ से लोअर हाई लोअर लो जो है क्रिएट करके दिखाया, उसके बाद सेलर्स को इंड्यूस किया है और फिर जो है उन्हें उनके स्टॉप हंट किए हैं, उसके बाद जो है यहाँ से बायर को इंड्यूस किया है, उन्हें अप ट्रेंड दिखाने की कोशिश की है। और अप ट्रेंड दिखाने के पीछे हमने क्या डिस्कस किया था कि उनका पर्पस है कहीं ना कहीं जो है उस गैप को फिल करना या पोजीशंस को मैनेज करना। तो पोजीशंस को मैनेज करने के बाद और गैप को फिल करने के बाद, इट मींस कि पेंडिंग ऑर्डर को फिल करने के बाद जो है हमने यहाँ से एक सेलिंग का जो है ट्रेड लगाया था आप सब लोगों के सामने। और सक्सेसफुली जो है हमें यहाँ से जो बाई की एंट्रीज हमारी जितनी भी थी वो सक्सेसफुली अचीव हो चुकी थी। अभी जो है 12 बज चुके हैं और मार्केट जो है कुछ देर के लिए और ओपन रहेगा, उसके बाद जो है मंडे मार्केट ओपन होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है, नाइट में ही हमें अपना टारगेट देता है या फिर मंडे को वो अपने को अपना टारगेट अचीव करके देता है। जैसा भी है हम इसको अपडेट करेंगे और आप लोगों के लिए ये एक एंट्री मेकिंग जो है एक क्लास बनाया है। तो आप सब लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज 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 इसे अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्यों हमने यहाँ से बाय और सेल के सेटअप लिए हैं। एक ही चार्ट में जो है हमने अपना डिसीजन लिया है, राइट। और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। 3 दिन हमने इसमें रेगुलर जो है ट्रेड किया है और ये जो है हमारा 7वां ट्रेड है। और अगर ये विन होता है तो हमारे 7 में से 7 जो है ट्रेड विन हो जाएंगे। तो ये ऐसे नहीं हुआ है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये इतना आसान है तो सच में नहीं है इतना आसान। यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी टाइम और काफी मेहनत लगी है, काफी कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, अपना पर्सनल टाइम जो कुछ भी है। यहाँ तक पहुंचने के लिए पूरा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, पूरा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 1 2 महीने में ये चीजें नहीं आएंगी। तो प्लीज अब आप लोग अपना जो है ऐसे शॉर्टकट को ढूंढने में या सिग्नल को लेने में समय खराब ना करें। अभी भी हमारे पास में समय है कि हम इसे सीख के जो है अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, वरना एक की गलती जो है सबको भुगतनी पड़ती है, राइट। तो आई होप कि आपने इसको समझने का कोशिश किया होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम इस वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देखना कि क्यों हमने यहाँ से बाइंग और सेलिंग के जो है डिसीजन बनाए हैं। हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को हमने यहाँ पे अलाइन किया है। हायर टाइम फ्रेम को देखते हुए लोअर टाइम फ्रेम के हमने जो है टारगेट डिसाइड किए हैं, और लोअर टाइम फ्रेम को देखते हुए हमने उसके मिटिगेशन स्ट्रक्चर के टारगेट डिसाइड किए हैं। उसके अंदर हमने लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन ओपन की है, ठीक है ना। अब हमारा जो है फाइनल टारगेट है वो आई थिंक तो हमें मंडे को ही अचीव होगा, क्योंकि अभी रात को जो वॉल्यूम डाउन हो गया है मार्केट में। तो जैसा भी होगा आप लोगों के लिए ये क्लास रेडी की है ताकि आप लोगों को एंट्री और एग्जिट समझने में हेल्प हो। कैसे जो है स्मार्ट मनी सोचता है मार्केट के बारे में, क्या उसकी साइकोलॉजी है, क्या मार्केट की साइकोलॉजी है, और कैसे हमें अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। इन इनको मिला के, ठीक है ना, आप एक एक चीज के बेस पे जो है कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। तो आई होप कि आपने इसको समझा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हे एवरीवन, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। सब लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सबका दिवाली बहुत अच्छा गया होगा। तो कल हमने जो है अपने फेस्टिवल को एंजॉय किया, दिवाली को एंजॉय किया। आज जब हम मार्केट में यहाँ पे देख रहे हैं तो स्टिल जो है मार्केट ने यहाँ से जो है रिवर्स ले लिया है, ठीक है ना। मार्केट जब यहाँ पे आई है इस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके, तो मार्केट में यहाँ से जो है एक पुल बैक आया है, वापस से रिट्रेसमेंट आई है। तो हमने जो है अगेन यहाँ से अपना जो है सेलिंग का पोजीशन दोबारा से ऑन कर दिया है, राइट। इस मूव को हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए, और अगर इस मूव को हमें कैप्चर करना था तो क्या इसकी कंफर्मेशन थी और क्या क्या मतलब कैसे हम इसे जो है कैप्चर कर सकते थे। जैसे कि आप सब लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है
कि मार्केट में यहां से, एक सेकंड मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट में यहां से जो है एक पुल बैक आया, राइट। और यहां से जब एक पुल बैक आया तो मार्केट ने यहाँ से प्रीवियसली जितने भी डिमांड जोन है सबको ब्रेकआउट किया है। इसका मतलब कि मार्केट ने यहाँ क्या क्रिएट किया है, एक सप्लाई जोन। एंड हम इसको भी लगा लेते हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट किया है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। और जब सेलर्स ने यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक, ऊपर से लेके नीचे तक सेलर्स ने कोशिश की, बट बायर ने क्या किया, इसको ओवरटेक कर लिया, ठीक है ना। मार्केट को अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से फ्लिप कर दिया, तो ये क्या बना, एक आपका एरिया ऑफ इंटरेक्शन। और यहां से भी हम देख रहे हैं कि मार्केट ने कभी भी, मतलब उस एरिया के अंदर जो भी गैप बना था, जो इम्बैलेंस बना था, जहां पे जो है बायर्स के ऑर्डर पेंडिंग रह गए थे, उन्हें कभी भी जो है फिल नहीं किया था। इसका मतलब कि ये एक ऐसा अनमिटिगेटेड एरिया था जहां पे जो है ऑर्डर्स पेंडिंग थे, और जो एक इंटरेक्शन जोन था, राइट। तो हमने क्या किया, यहां से यहां तक इस एरिया को सिलेक्ट किया है, और क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट ने उस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए यहां से ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया है, ऑर्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड देन ब्रेक। तो जो एरिया सेलर्स ने कंट्रोल किया था, उस जोन को ब्रेकआउट करने के लिए वापस से उसका ब्रेकआउट कर दिया गया। इट मींस कि अभी जो है सेलर्स ने हमें इस एरिया को कंट्रोल करके दिखाया था कि आई एम इन कंट्रोल, कि हम लोग जो है वी आर इन कंट्रोल, हम कंट्रोल है, हम कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। बट जैसे ही बायर्स ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, तो क्या बोला बायर्स ने कि अब हम मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। बट बायर का फेलियर जो है ऑलरेडी यहाँ पे शो किया जा चुका है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो सेलर का फेलियर शो हुआ, फेलियर शो होने से हमें क्या करना है, कि अगर सेलर ने अपना फेलियर शो किया है तो अब मार्केट का टारगेट क्या हो सकता है, राइट। तो अगर हम इस एरिया को यहाँ से थोड़ा जूम करते हैं, एक सेकेंड मैं नोटेशन ले लेता हूं। तो यहाँ पे मार्केट ने आपको एक कंटिन्यूएशन जोन दिया है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे जो ये डिमांड आपकी बनी थी, उस डिमांड को ब्रेक करने के लिए कंटिन्यूएशन जोन दिया था, एक आपका इंटरेक्शन जोन था ये वाला, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी रिटेस्ट करके जो है डाउन ट्रेंड क्रिएट कर चुकी थी। उस एरिया को रिटेस्ट करके मिटिगेट करके ऑलरेडी नीचे जो है लो लगा चुके थे। बट अपर मूव, जो ऊपर वाला मूव था जिसे हम इंटरेक्शन बोल रहे हैं, और जो लोअर मूव जो उसे मिटिगेट करके गया, दोनों के दोनों जो मूव है मार्केट के ओरिजिन एरिया को, जहां से उस डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई थी, कोई भी जो है उसे रिटेस्ट नहीं कर पाया था, बोथ फेल। दोनों के दोनों जो है ये वाला जो मूव था आपका, ये मूव एंड दिस वन मूव, दोनों के दोनों फेल हुए। इट मींस कि ये मार्केट ने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, लिक्विडिटी। और मार्केट के पास जो इंटरेक्शन जोन था ऑलरेडी जो है उसे यूज किया जा चुका था। तो अगर मार्केट अपने इंटरेक्शन जोन को यूज करके एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है, तो इट मींस कि वो जो नए सप्लाई या डिमांड जोन क्रिएट करेंगे, डाउन ट्रेंड में सप्लाई और अप ट्रेंड के सिनेरियो में डिमांड, तो वो जो नई सप्लाई बनेगी वो रिटेल ट्रेडर को इंड्यूस करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि दोनों के दोनों मूव फेल हुए थे अपने ओरिजिन को रिटेस्ट करने में, राइट। तो उस एरिया के गैप को, इम्बैलेंस को फिल करने के लिए मार्केट में ये जो नया सप्लाई बना है ये इंड्यूस करने का काम करता है, ठीक है ना। तो जहां जैसे कि यहाँ पे सेलर्स का आपको फेलियर शो मिला है, सेलर्स ने अपना यहाँ पे फेलियर शो दिखाया है, तो मार्केट जो है यहाँ से रिट्रेसमेंट की, मार्केट ने रिट्रेसमेंट की शुरुआत की है। तो जब वो शुरुआत कर रही थी तो हम अगर ट्रेड में शामिल होते, तो देखो जैसे कि एकदम सडनली ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ने कोई भी हमें यहाँ से एंट्री नहीं दी है, इस एरिया से तो खासकर एंट्री हमें नहीं मिली है। अगर इसमें एंट्री मिलती भी, तो वो कैसे मिलती, वो आपको सोचना है, वो आपको देखना है, ठीक है ना। एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपका एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन बना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन बना है ये वाला, उसको ब्रेक करने के लिए जो है यहाँ पे भी आपका एक एरिया ऑफ इंटरेक्शन क्रिएट किया गया है, राइट। और जब मार्केट ने उस एरिया को क्रिएट किया था, और उसके बाद जब रिट्रेसमेंट आई थी, तो वो भी उसे कंप्लीटली फिल करने में फेल हो गए थे। तो अब आपका एरिया ऑफ इंटरेक्शन कितना बचा था, ये वाला बचा था, ठीक है ना, ये वाला। तो मार्केट जब आई है तो यहाँ पे जो है अपना एंट्री सेटअप बन सकता था। यहां से हम जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, एरिया ऑफ इंटरेक्शन पे टैप किया, टैप करने के बाद मार्केट ने जैसे ही यहां से ऑर्डर फ्लो चेंज किया है, तो रिटेस्ट पे हम अपना एंट्री प्लान यहां से कर सकते थे, अगर हम कल मार्केट में अवेलेबल
होते तो ये इस तरीके से जो है एंट्री प्लान कर सकते थे, क्योंकि ये जो सप्लाई आपकी थी वो ऑलरेडी जो है आपके इंटरैक्शन जोन को रिटेस्ट करके बनी थी, और वो दोनों मूव फेल हुए थे आपके ओरिजिन को ओरिजिन को रिटेस्ट करने में, वहां के इम्बैलेंस को बैलेंस करने में। तो हम ये सोच सकते थे कि मार्केट इस सप्लाई से इंड्यूस करेगी, ताकि मार्केट में जो है लिक्विडिटी क्रिएट हो, उस लिक्विडिटी से जो है अपने पोजीशन को फिल करके जो अपना टारगेट है, इनिशियल जो टारगेट है, वो मार्केट कंप्लीट कर सके। तो दिवाली की वजह से यह फेस्टिवल हमारा था, हम जिसे हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल वाले दिन जो है हमने ट्रेडिंग नहीं किया, तो ये जो मूव हमारा आया है ये जो आपका दिवाली वाले दिन आया है। बट आज जैसे ही हमने मार्केट को चेक किया है, मॉर्निंग में जो है मार्केट यहाँ पे जो स्टक था, हमारा जो एंट्री सेटअप था वो यहाँ से था। तो पेशेंसली जो है हमने वेट किया है 2 से 4 घंटे, 2 से 4 घंटे तो ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे वेट किया है कि मार्केट अपने जो है एरिया को रिटेस्ट करे, और एरिया को रिटेस्ट करने के बाद हमें कोई ना कोई यहाँ पे कंफर्मेशन दे, जिससे हम इस ट्रेड के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो ये एंट्री हमने यहाँ से ले ली है, न्यू एंट्री हमने अपनी लगा दी है। ओल्ड एंट्रीज के बारे में आपको ऑलरेडी पता हुआ है कि हम लोग ले चुके हैं। ये वाला मूव हम फेल हो गए हैं, क्योंकि मार्केट में हमारे लिए जो है हॉलीडे का दिन था, हमारी जो छुट्टी थी, क्योंकि हमें अपना एक अच्छा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट करना था। तो फेस्टिवल के चक्कर में हमारा ये ट्रेड हमें नहीं मिला है। बाकी इस चार्ट के अंदर जब से हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया है, आपका 14th, मेरे ख्याल से आपका ये 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर से लेके आज 21 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो 2 दिन का बीच में हॉलीडे है, 5 दिन हमें हो चुके हैं। तो ये हमारी जो ट्रेड्स हैं 5 दिन के अंदर है। यहाँ से जो हमने बाई किया है, फिर एक बाई का सेटअप है, फिर यहाँ से सेल लगाया था, फिर एक बाई किया था, फिर एक बाई किया था, फिर एक बाई किया था, फिर एक सेल किया है। ये बाय हमें नहीं मिला, और फिर से हमने एक सेल पोजीशन यहाँ से एक्टिव किया है, ठीक है ना। टारगेट हमारा वही रहेगा, हायर लो का ब्रेकआउट। तो ये हमारी 5 दिन की जो है ट्रेड्स हैं, जो हमने आपको लेके दिखाई है, कि अगर आपको मतलब कंसेप्ट आता है, मैंने पूरी इस पे जो है आपको हर चीज सिखाने के लिए हर चीज यूट्यूब पे डाली हुई है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है और सीखना है। और इसमें हमने वही एंट्री कैसे प्लान करनी है, ट्रैप के बारे में कैसे समझना है, लिक्विडिटी के बारे में कैसे समझना है, आपको हर एक चीज जो है बारीकी से बताई गई है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी मेहनत करेंगे, कितना आप अपने नोट्स बनाएंगे, फिर कितना आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कितना आप उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब तक 1000 2000 बार आप प्रैक्टिस ना कर लें, जब तक आपको 1 से 2 साल प्रैक्टिस करते हुए एक्सपीरियंस ना हो जाए, जब तक आपको सारी चीजें समझ ना आए, तब तक लाइव में जाके अपना रियल मनी लगाना बेवकूफी है, वहां लॉस करना बेवकूफी है। तो सबसे पहले हमें सीखना है, उसके बाद हमें जो है इम्प्लीमेंट करना है। चाहे हमें 2 साल लग जाए, चाहे हमें 3 साल लग जाए, चाहे हमें 4 साल लग जाए। कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है डे बाय डे, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं सारा कंटेंट आपको डाल रहा हूँ, ताकि आपको किसी की भी नीड ना पड़े। सो थैंक यू। और इसको अपडेट करेंगे जैसे ही हमें जो है अपने यहाँ से टारगेट अचीव हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही हमें अपना टारगेट मिल जाएगा, वैसे ही हम इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है ना। अभी जो है 4:42 हो रहे हैं, और ये जो आपकी 15 मिनट की कैंडल है, ये अभी 2.5 मिनट का इसका एक्सपायरी टाइम है, ठीक है ना। तो ठीक है, वेट एंड वॉच, पेशेंस करो। और जो है अगर आपको बिलीव है अपनी एनालिसिस पे, तो वेट करो, पेशेंस करो, आपको जो है रिजल्ट और सक्सेस आपको दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। ओके। सो हेलो एवरीवन, होपफुली हमें जो है अपना टारगेट अचीव हो चुका है। जो हमने अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, मिटिगेशन स्ट्रक्चर को अलाइन करके, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन किया है, फिर मिटिगेशन स्ट्रक्चर को, इंटरनल स्ट्रक्चर को अलाइन किया है, और ऑब्जेक्टिव को अलाइन किया है, सप्लाई और डिमांड के फेलियर को अलाइन किया है। फाइनली हमने 14 अक्टूबर से जो है अपना ट्रेडिंग जो है सेटअप यहाँ से स्टार्ट किया था। 14 अक्टूबर से लेके जो है आज 22 अक्टूबर हो चुका है। हमने जो है इतने दिन में इसी चार्ट पे ट्रेड किया, और आप लोगों को दिखाया कि कैसे हम जो है हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम को देख के, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के कैसे मिटिगेशन को ट्रेड कर सकते हैं, और कैसे जो है रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी वीडियो। तो बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को बार बार देखें और अच्छे से इसे सीखने की कोशिश करें। आपके समय के लिए शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट एवरीवन।
गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी जो एनालिसिस थी, जो हमने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ली थी, वो किस बेसिस पे ली थी, कैसे हमने अपने स्ट्रक्चर को रीड किया था। तो यस्टरडे नाइट, कल रात को ही जो हमें अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, रात को 10:22 पे। बट अभी भी मैं इसको जो है यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और जो है एक तरीके से इसके जो नेक्स्ट टारगेट है उनका मैं वेट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे कुछ और एक पॉइंट को मैं ऐड करना चाहता हूँ। हमारे किसी सब्सक्राइबर का जो है मैसेज हमारे पास में काफी टाइम पहले आया था कि सर जो है, काफी लोग जो है विक से ब्रेकआउट मानते हैं, काफी लोग बॉडी से ब्रेकआउट मानते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि अगर विक से ब्रेकआउट हुआ है तो वो एक रिवर्सल का साइन है, और अगर बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है तो वो एक कंटिन्यूएशन की निशानी है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग उस चीज को मान रहे हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा बोला गया है, क्या वो पूरी तरीके से सच है या पूरी तरीके से वो झूठ है, या वो आधी सच्चाई आपको बताई गई है। ठीक है ना? तो अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें कि यहाँ पे जो है विक से ब्रेकआउट हुआ है, मैं क्लियरली आपको दिखा देता हूँ। ठीक है ना? ये देखिए, जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट था, जो हायर लो था, हमारा टारगेट इसी का ही ब्रेकआउट था। मार्केट सक्सेसफुली हमें अपना टारगेट दे चुकी है। बट काफी लोग इस तरीके से इसे समझा रहे हैं कि अगर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो है इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया है, तो आप रिट्रेसमेंट पे मार्केट में यहाँ पे अपने बाय के सेटअप या बाय की पोजीशन बना सकते हैं। बट असल में जो है मार्केट ने ब्रेकआउट जरूर किया है, बट अभी भी जो है इसका जो पर्पस था, जो टारगेट था, कि मार्केट में ये जो गैप हमें दिख रहा है ना, जो इम्बैलेंस हमें दिख रहा है, वो जो है टारगेट मार्केट का अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्रेकआउट है, वो एक रियल ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट का मतलब ही यही होता है, स्वीप और ग्रैब, है ना, दो वर्ड का यूज किया गया है, स्वीप और ग्रैब। तो चाहे स्वीप करे, मतलब चाहे विक से ब्रेकआउट दे या बॉडी से ब्रेकआउट दे, दोनों ही कंडीशन में जो है आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं। और डिमांड हो या सप्लाई वाला सिनेरियो हो, तो दोनों ही कंडीशन में जो है डिमांड या सप्लाई का फेलियर होता है। अब आपको ये देखना है कि जो इस डिमांड का, जो हायर लो वाला आपका डिमांड जोन है, जब इसका फेलियर किया गया है, तो फेलियर करने के पीछे का कारण क्या था? क्या सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करना उनका टारगेट था? क्या लिक्विडिटी ग्रैब करने के साथ साथ गैप फिल करने का टारगेट था? अगर लिक्विडिटी ग्रैब करने का टारगेट था, तो देन ऑफ कोर्स मार्केट यहां से आपको एक रिवर्सल दे सकता है। बट अगर टारगेट लिक्विडिटी ग्रैब करने के साथ साथ, लिक्विडिटी हंट करने के साथ साथ, लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ मार्केट में उस गैप को या इम्बैलेंस को फिल करना था, तो इसका मतलब कि मार्केट आपको यहां से रिवर्सल नहीं देगा। मार्केट अपने स्ट्रक्चर को वापस जो है डाउन साइड में कंटिन्यू करेगा। तो जो आप इस ट्रैपिंग में फंसते हो, लिक्विडिटी स्वीप जिसे बोलते हो, लिक्विडिटी स्वीप के बाद जब इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर आप देखते हो, और उसके बाद रिट्रेसमेंट पे बाय करने का सोचते हो, तो मार्केट आपको इंड्यूस जरूर करता है, बट फाइनली आपको क्या कर देता है, मार्केट को कंटिन्यू कर देता है, यहाँ से जो है रिवर्सल मार्केट में नहीं आता, जिससे आपको लॉस का सामना करना पड़ता है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैंने छोटा सा जो है एक स्पीच तैयार किया है, और इसे समझाने की आपको कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बोला, बहुत से लोग कहते हैं विक से ब्रेकआउट हुआ तो लिक्विडिटी स्वीप, और बॉडी से ब्रेकआउट हुआ तो लिक्विडिटी ग्रैब, और फिर ये कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर स्वीप हुआ तो मार्केट रिवर्स करेगा, और अगर ग्रैब हुआ तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। जैसा कि हमने यहाँ पे आपको शो भी किया है, मैं एनोटेशन अपना ऑन कर लेता हूँ, कि जैसे कि ये वाला अगर यहाँ पे स्वीप हुआ है, क्योंकि जो कैंडल है वो उसके ऊपर जो है सस्टेन नहीं कर पाई है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, वो वापस जो है अपने जोन के अंदर आके जो है मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और सेकंड जो सिनेरियो आपको दिख रहा है, इस कंडीशन में जो है बायर्स ने सक्सेसफुली जो है वहां पे ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस कंडीशन को आप लोग जो मार्केट में जो बताया जा रहा है, इसे बताया जा रहा है लिक्विडिटी स्वैप स्वीप, और इसे बताया जा रहा है लिक्विडिटी ग्रैब। तो और इसे दूसरे तरीके से वो लोग ये भी कह रहे हैं कि नोट वैलिड ब्रेकआउट साइन ऑफ रिवर्सल, और इसे वो लोग बोल रहे हैं कि वैलिड ब्रेकआउट साइन ऑफ कंटिन्यूएशन। तो नहीं, मार्केट ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ठीक है ना? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा कंसेप्ट
हाफ ट्रूथ है, ये सच्चाई नहीं है, प्रॉपर तरीके से सच्चाई नहीं है। मार्केट कभी भी वीक और बॉडी पे, मार्केट कभी भी वीक और बॉडी पे, बॉडी के बेस पे अपने डिसीजन नहीं लेता। मार्केट डिसीजन लेता है ऑब्जेक्टिव के बेस पर। समझने की कोशिश करो कि ये जिस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया जा रहा है, ठीक है ना, जिस मार्केट में हाई पॉइंट का ब्रेकआउट किया जा रहा है, तो ब्रेकआउट करने के पीछे का मकसद क्या है? क्या मार्केट को ऊपर सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करना है, या लिक्विडिटी ग्रैब के बाद में कोई इम्बैलेंस को फिल करना है? अगर लिक्विडिटी ग्रैब करना मार्केट का टारगेट है, तो देन ऑफ कोर्स मार्केट वहां से रिवर्सल ले सकता है। अगर मार्केट का टारगेट गैप फिल करना है, तो मार्केट आपका इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करके भी कंटिन्यू कर सकता है। तो काफी लोग जो है जैसे ही इस तरीके से, इस तरीके का वो सिनेरियो देखते हैं, तो अपना यहाँ पे सेल ऑर्डर और एसएल लगा लेते हैं। मार्केट थोड़ा सा जो है नीचे की तरफ आता है और फिर जो है वापस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है, जिससे उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। और जो है बॉडी से ब्रेकआउट के बाद काफी लोग क्या करते हैं कि 50% अपना फिब लगाएंगे और यहाँ पे जो है लोअर टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर देख के अपना बाय करने की कोशिश करेंगे। तो वो वाला जो बाय है वो भी मार्केट में उनका फेलियर साबित हो जाता है, उसमें भी जो है उनका लॉस हो जाता है। तो अब समझने वाली बात क्या है, समझो इस चीज को। लिक्विडिटी स्वीप हो या लिक्विडिटी ग्रैब, मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट ने यहां से स्टॉप हंट किए हैं, ठीक है ना। लिक्विडिटी ग्रैब हो या लिक्विडिटी स्वीप हो, इसका मतलब है कि मार्केट ने उस हाई के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस थे, जितनी भी लिक्विडिटी थी, उसको कलेक्ट किया है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगा और यहां से जो है आपका कंटिन्यू कर जाएगा। आप लोग सेटअप बनाने लग जाते हैं जैसे ये होता है, और उसके बाद जब लॉस होता है तो फिर वही बात है कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो कभी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके एक और डीपर लिक्विडिटी टैप करता है, जैसे इसने यहां से जो है लिक्विडिटी स्वीप की है, तो वो क्या करेगा, एक और लिक्विडिटी पे टैप करेगा, इंटरनल लिक्विडिटी पे टैप करेगा। उसके बाद जो है यहां से कंटिन्यू कर जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इज स्टिल पेंडिंग, मार्केट का जो है ऑब्जेक्टिव अभी पेंडिंग है। और फिर कंटिन्यूएशन दे देता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने की, इंटरनल लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से जो है कंटिन्यूएशन दे देता है। और कभी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद भी रिवर्सल होता है, जैसे कि लिक्विडिटी ग्रैब की है, प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, तो कई बार जो है प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट रिवर्स कर जाती है, क्योंकि काफी बार ग्रैब के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन चल रहा होता है। सप्लाई के सिनेरियो में आपका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पहले एक्यूमुलेट करेंगे और उसके बाद जो है स्टॉप हंट करके फिर से प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपको समझना है कि मार्केट में जब लिक्विडिटी हंट होती है या स्वीप होती है, जो भी आप उसको बोलो, उसके पीछे का पर्पस क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है। बिना मकसद को पहचाने आप बिल्कुल भी इसे साइन ऑफ रिवर्सल और साइन ऑफ कंटिन्यूएशन मत लो। ऑब्जेक्टिव के बेस पे आप मार्केट में ट्रेड करो, तब जाके जो है मार्केट में आपको इनके असली रीजन या असली ऑब्जेक्टिव समझ आएंगे। जो भी लोग समझदार है उन्हें पता है कि स्वीप करने के बाद भी मार्केट कई बार वापस ऊपर चला जाता है और काफी बार जो है वहां से रिवर्सल दे देता है, आपने काफी बार देखा है। और जब प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट होता है तो उस कंडीशन में भी काफी बार मार्केट कंटिन्यू कर जाता है और काफी बार जो है वहां से प्रॉपर रिवर्सल दे देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पे काम कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा विनिंग रेशियो है वो 50-50 बार हमारा ट्रेड विन हो रहा है, 50 बार लेज हो मतलब 50 बार लॉस हो रहा है। तो मतलब कि हम कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, तो ये चीज चल रही है। तो असल डिफरेंस विक और बॉडी में नहीं है, डिफरेंस है इंटेंट में, डिफरेंस है टाइम फ्रेम में, डिफरेंस है आपके ऑब्जेक्टिव में। और दूसरी तरफ एक और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको समझो। आजकल जो लोग सिर्फ मतलब एग्जाम्पल दिखाते हैं, वो सिर्फ वही एग्जाम्पल को शो कर रहे हैं, वो सिर्फ उसी एग्जाम्पल को शो कर रहे हैं जहां लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट में रिवर्सल आया हो, या लिक्विडिटी ग्रैब के बाद मार्केट ने कंटिन्यू किया हो। और फिर सब स्टूडेंट को लगता है कि स्वीप का मतलब रिवर्सल फिक्स हो गया है, ग्रैब का मतलब कंटिन्यूएशन फिक्स हो गया है, और सब लग जाते हैं अपना सेटअप बनाने के लिए, और फिर कभी लॉस कभी विन। कंक्लूजन, स्मार्ट मनी फेल काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये माइंडसेट सबसे ज्यादा डेंजरस है, मार्केट हमेशा ऐसे बिहेव नहीं करता। कभी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है सिर्फ और लिक्विडिटी टैप करने के लिए या हायर टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद प्राइस
कंटिन्यू भी करता है। इसका मतलब क्या है, हम इसको यहां से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या, आपने सिर्फ देखा ग्रीन डॉट, आपने देखा सिर्फ आपका 15 मिनट का स्ट्रक्चर, एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं। 15 मिनट के स्ट्रक्चर में आप बोल रहे हैं कि मार्केट हायर लो और हायर हाई क्रिएट कर रहा है, और अब सपोज करके चलते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये आपका ब्रेकआउट यहाँ बॉडी से नहीं विक से किया गया है। तो अब अगर विक बॉडी से नहीं किया गया, विक से किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहां से रिवर्सल कर जाएगी। क्यों क्यों? क्योंकि मार्केट ने अभी तक अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं किया। कौन सा ऑब्जेक्टिव? 15 मिनट का ऑब्जेक्टिव है। हमने यहाँ पे जो रेड लाइन का स्ट्रक्चर लिया है वो 4 आवर का लिया है। अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो 15 मिनट के स्ट्रक्चर का टारगेट था 4 आवर के गैप को फिल करना। तो जब तक वो ऑब्जेक्टिव उसका कंप्लीट नहीं होगा, तो स्वीप के बाद भी मार्केट यहां से कंटिन्यू कर जाएगा। अगर बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है, तो बॉडी के ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट यहां से कंटिन्यू कर जाएगा, क्योंकि उसका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। और अगर मार्केट ने ब्रेकआउट के बाद टारगेट ही आपको दे दिया है, मतलब कि यहाँ पे आपका कैंडल बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक और बात होती है ना, कि भाई ब्रेकआउट के बाद 1 से 2 कैंडल सस्टेन करना जरूरी है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर, ऐसा भी बोला गया है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर 1 से 2 कैंडल सस्टेन भी कर जाती हैं, और सस्टेन करने के बाद अगर आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो रहा है मार्केट में, क्योंकि इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग 15 मिनट का टारगेट था गैप को फिल करना, उस कंडीशन में भी मार्केट वहां से आपको पूरा कंप्लीट रिवर्सल दे देगा। चाहे अब ब्रेकआउट चाहे बॉडी से हो चाहे विक से हो, दोनों ही कंडीशन में अगर उनका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ है तो दोनों ही कंडीशन में रिवर्सल आएगा। अगर दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ है तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। तो तो इसको इस तरीके से आपको समझना है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है, कभी मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है सिर्फ और लिक्विडिटी टैप करने के लिए, या हायर टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद प्राइस कंटिन्यू भी करता है। ठीक है ना? अगर सब लोग सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल को दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो जहां स्वीप के बाद रिवर्सल हुआ है वो आपको कंसेप्ट नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ आपके माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ट्रू एजुकेशन तब होती है जब आपको दोनों साइड दिखाई जाती है। मैं अभी आपको चार्ट पे ले जाके भी इसको दिखाऊंगा, कब स्वीप के बाद रिवर्सल हुआ, कब स्वीप के बाद कंटिन्यूएशन हुआ और क्यों हुआ। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का असली एसेंस ये नहीं है कि स्वीप का मतलब रिवर्सल, बल्कि ये समझना है कि मार्केट ने किस लिक्विडिटी को टारगेट किया और उसके बाद प्राइस की डिलीवरी कैसे हुई। आई होप आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है कि अंडरस्टैंड पर्पस ऑफ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के पर्पस को समझो, उसके बाद आप मार्केट को ट्रेड करो। ठीक है ना? उसके बाद जो है, अगर आपको समझना है कि मार्केट रिवर्स करेगा या कंटिन्यू करेगा, तो देखो प्राइस ने किस लिक्विडिटी को टैप किया, इंटरनल लिक्विडिटी या एक्सटर्नल लिक्विडिटी, किस टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ, और उस ब्रेकआउट के बाद प्राइस डिलीवरी ने कैसे बिहेव किया या प्राइस डिलीवरी कैसे बिहेव कर रही है। ये सब क्लियर करने के बाद ही आपको मार्केट का रियल डायरेक्शन समझ आएगा। सो एज्यूम करना वीक मींस रिवर्सल, बॉडी मींस कंटिन्यूएशन, सच में कंप्लीटली रोंग है। लॉजिक को समझो, उसकी लुक को मत देखो, सिर्फ उनकी बातों को मत सुनो, लॉजिक के पीछे जाओ कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ठीक है ना? बिकॉज स्मार्ट मनी डज नॉट ट्रेड शेप्स, बिकॉज स्मार्ट मनी रीड पर्पज। इसका मतलब क्या है? स्मार्ट मनी पैटर्न्स या कैंडल्स के शेप पर ट्रेड नहीं करता, वो मार्केट के पर्पस को समझकर ट्रेड करते हैं। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि वीक बड़ी है या बॉडी बड़ी है, उन्हें सिर्फ ये समझना है कि मार्केट किस लिक्विडिटी को टारगेट कर रहा है, उसको समझ के ही वो अपने डिसीजन बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही मतलब आप अपने ट्रेड सेटअप मत बनाओ कि वो विक से ब्रेकआउट हो गया है तो मैं मार्केट में रिवर्सल ले रहा हूं, वो बॉडी से ब्रेकआउट हो गया है तो मैं मार्केट में अब कंटिन्यूएशन देख रहा हूं। दोनों ही कंडीशन में मार्केट कंटिन्यू भी करती है और दोनों ही कंडीशन में मार्केट यहां से रिवर्सल भी देता है। क्यों? क्योंकि जिस भी टाइम फ्रेम में आप उस चीज को देख रहे हैं, सबसे पहले समझना जरूरी है कि उस टाइम फ्रेम का ऑब्जेक्टिव क्या है उसके हाई टाइम फ्रेम के लिए। उसके बिना आप ये कभी भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी जो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं उसको हम जो यहाँ पे आपको शो करते हैं। 15 मिनट का ही जो टाइम फ्रेम लिया है, यूएसडी कैड का ही सेम पेयर है, उसके अंदर हमारा मैपिंग है, इसके अंदर हमारा मैपिंग नहीं है। ठीक है ना? तो यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पुल बैक आपका बना हुआ है, राइट, एक पुल बैक आपका बना है। मार्केट ने उस पुल बैक को ब्रेक करके, जिसे हम लिक्विडिटी
मतलब स्वीप लगा लो या लिक्विडिटी ग्रैब लगा लो, कुछ भी आप लगा लो, उसके बाद में जो है अप साइड में ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे ब्रेकआउट पे लिख दिया WBR, मतलब विक ब्रेकआउट, विक से ब्रेकआउट है ना, और आर का मतलब है रिवर्सल। तो यहाँ पे जो है 15 मिनट ने लिक्विडिटी हंट करके यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, बट वो ब्रेकआउट जो है कैंडल की विक से दिया था, तो हमने लिखा है विक ब्रेकआउट। तो उसके बाद मार्केट में क्या है, यहाँ से रिवर्सल आ गया, ठीक है ना। तो और ये जो रिवर्सल आया है, इस ट्रेड को जो है हमने यहाँ से कैच भी किया था। आई होप कि आप वो वीडियो को देखेंगे जो हमने पहला ट्रेड हमारा लिया था। तो यहाँ पे 15 मिनट का हायर लो बना, बट जो ब्रेकआउट है वो विक से हुआ है, उस कंडीशन में मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया है। रिवर्स करने के बाद जो चेंज ऑफ करेक्टर है वो भी फिर किससे हुआ है, विक से, है ना। हमने लिखा है WBC, मतलब कि विक के द्वारा किया गया ब्रेकआउट उस कंडीशन में आ रहा है, मतलब मार्केट ने रिवर्स किया है। इसमें सी है, इसका मतलब मार्केट ने यहां से कंटिन्यू किया है। विक से ब्रेकआउट करने के बाद भी मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को यहां से कंटिन्यू किया है। अब कई लोग बोलते हैं कि ये जो है प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, अब जाके जो है मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, इसलिए वो 15 मिनट की जो बियरिश रेंज है उसको यहाँ से यहाँ लगाते हैं। रेंज को लगाने के बाद में जो है आपका उसके बाद भी क्या हुआ है, रेंज को जब आपने लगाया उसके बाद भी जो है मार्केट ने यहाँ से वापस रिवर्स कर दिया है, आपको कंटिन्यूएशन का ट्रेड नहीं दिया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें कि BBR का मतलब क्या है, बॉडी के द्वारा किया गया ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जो है बॉडी के द्वारा ब्रेकआउट किया है, एक से ज्यादा कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुई है, उसके बाद भी हमने जब यहाँ से ट्रेड किया तो उसमें जो ब्रेकआउट लिया हायर लो का ही लिया है, ठीक है ना। मतलब कि कैंडल बॉडी से ब्रेकआउट किया गया था, कैंडल्स भी सस्टेन की गई हैं, कैंडल भी सस्टेन हुई है, उसके बाद भी हायर लो का ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। सेम जो है इसके मिटिगेशन स्ट्रक्चर जो अंदर इसके स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। WBR का मतलब क्या है कि विक से ब्रेकआउट है। यहाँ पे जो है आपका ये वाला जो ब्रेकआउट है वो विक से किया गया है, इस कंडीशन में जो है मार्केट में रिवर्सल आ गया है। इसमें जो है बॉडी से ब्रेकआउट किया गया है, इसमें भी रिवर्सल आ गया है। इसमें भी जो है मार्केट में बॉडी से ब्रेकआउट किया गया है, और बॉडी से ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट में रिवर्सल आ गया है। इसमें जो ब्रेकआउट है विक से किया गया है, विक से ब्रेकआउट के बाद मार्केट में यहाँ पे कंटिन्यूएशन आ गया है। और दोबारा जो जो लोग सोचते हैं कि अब जाके जो है प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया है, तो अब जो है यहाँ पे बॉडी से ब्रेकआउट है, बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है, कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्ड किया गया है, उसके बाद भी यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल आ गया है। अब इस कंडीशन में जो है बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद जो है मार्केट ने यहां से अपना स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू किया है, इस कंडीशन में जो है रिवर्सल नहीं आया है। अगली कंडीशन में जो है यहाँ पे जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया गया है वो विक से किया गया है, विक से ब्रेकआउट करने के बाद भी मार्केट ने अपने आप को यहाँ से कंटिन्यू ही किया है। इस कंडीशन में भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया है, लोगों को इंड्यूस करने की कोशिश की है, और क्या किया है, स्टॉप हंट यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है ना। अब देखना ये है कि ये वाला जो ब्रेकआउट है ये भी वीक से है, हमें अपना टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। तो ब्रेकआउट के बाद उसने क्या किया है, वीक से ब्रेकआउट करके मार्केट में यहाँ पे इंटरनल चेंज ऑफ फैक्टर किया है, और बायर्स को जो है इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, बट मार्केट का टारगेट क्या होना चाहिए, मार्केट का टारगेट होना चाहिए यहाँ से कंटिन्यू करना और अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना। तो ये लोग आप इसको देखना, और देखने के बाद में जो है कमेंट में बताना कि मार्केट ने अपना नीचे वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया या नहीं किया, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। तो ये चीज है, यहाँ पे आपको दोनों चीज दिखाई गई है कि भाई जब बॉडी से प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है तो उस कंडीशन में भी रिवर्सल आ रहा है, और बॉडी से प्रॉपर ब्रेकआउट हो रहा है तो उस कंडीशन में भी मार्केट में कंटिन्यूएशन आ रहा है ना। विक से ब्रेकआउट हो रहा है तब भी मार्केट में कंटिन्यूएशन आ रहा है, और विक से ब्रेकआउट हो रहा है तब भी यहाँ कंटिन्यूएशन आ रहा है, और विक से ब्रेकआउट हो रहा है तो रिवर्सल भी आ रहा है। दोनों चीज मार्केट में हो रही है, एक चीज नहीं हो रही है। तो ये एज्यूम करना कि मतलब इसको फिक्स कर लेना कि विक का मतलब रिवर्सल है, ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, बॉडी वाला ही हम ब्रेकआउट लेंगे, कैंडल सस्टेन करना चाहिए, नहीं, मार्केट ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं करता। आप लोग सब चीज को अजमा के देख चुके हैं, उसके बाद ही तो आप लोग बार बार यूट्यूब पे हर किसी के चैनल पे वो चीजों को ढूंढ रहे हैं। तो बट लॉजिक क्या है, ये सारा स्ट्रक्चर आपको भी पता है, यहां से लेके हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है ट्रेड किया है,
हमने 14 अक्टूबर को हमारा जो है ट्रेड जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया था। आज जो है 23 अक्टूबर है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने दिन हो चुके हैं हमें इसके अंदर बाइंग और सेलिंग के डिसीजन लेते हुए। आई होप कि आप समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा टीपी हिट हो चुका है। ये हमारा जो लास्ट ट्रेड था। और अब यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि कौन गलत है या कौन सही है। बात ये है कि कौन अपनी गलतियों से सीख रहा है और कौन दूसरों को ब्लेम करके अपने टाइम को वेस्ट कर रहा है। देखो दोस्तों, इतना समय किसी के पास भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप गलतियों से सीखें और अपनी लाइफ लाइफ में आगे बढ़े। दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। सब यहाँ पे अपनी अपनी थ्योरीज को दे रहे हैं। कोई लॉजिक बता रहा है तो कोई लॉजिक नहीं बता रहा है। और मेरा कोशिश हमेशा यही रहा है कि जो भी कंसेप्ट आपको दिया गया है वो 100 बार बैक टेस्ट करके लाइव में उसको इम्प्लीमेंट करके उसके जो रिजल्ट उससे निकल के आए हैं वो आप लोगों के सामने मैंने पेश किए हैं, मैंने आपको दिखाए हैं कि सच में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो और दूसरी बात यह है कि ट्रेडिंग सबको पता है कि एक ऐसा बिजनेस है जहां मेहनत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन कामयाबी सिर्फ कुछ ही लोगों को मिल पाती है। और यहाँ कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मार्केट के साथ लड़ते नहीं है बट उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो हर लॉस से सीखे और हर गलती को अपना एक लेसन बना ले, वही एक ट्रेडर की असली पहचान है, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ चार्ट, सिर्फ आप लोग ट्रेडिंग पे, है ना, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और एंट्रीज का गेम नहीं है, ये एक माइंड सेट का गेम है जिसमें हमें अपने पेशेंस, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और अपने आप पर कंट्रोल करना है, राइट। अगर आप मार्केट में टिक गए और सीखते रहे तो एक दिन मार्केट आपके हिसाब से जरूर चलेगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको याद रखना है, कंसिस्टेंसी ही हमारा जो है असली किनारा है और सेल्फ कंट्रोल ही हमारा सबसे बड़ा इंडिकेटर है। तो ट्रेडिंग में सिर्फ स्ट्रेटेजी आपको नहीं सीखनी है, अपने माइंडसेट को भी बिल्डअप करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार आपका माइंडसेट बन गया तो प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिकली जो है फॉलो करेगा। और दूसरी बात, सबको ये भी पता है कि ट्रेडिंग में हर दिन हमारे लिए एक चैलेंज होता है। कभी हम लॉस से सामना करते हैं, कभी लॉस से डील करनी पड़ती है, कभी अपने इमोशन से डील करनी पड़ती है। लेकिन असली ट्रेडर वही है जो हर फेज में अपने डिसिप्लिन को बनाए रखता है, ना कि एकदम से भावुक हो जाता है या अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाता है। एक ट्रेड विन हुई तो सोचता है कि मुझसे बड़ा कोई ट्रेडर ही नहीं। नहीं, अगर आप ट्रेड करने मार्केट में आए हो और पॉसिबिलिटीज पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज हमारी गलत भी हो सकती हैं, हमारी संभावनाएं गलत भी हो सकती हैं। हम स्ट्रक्चर को देख के, मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करके जो पॉसिबिलिटी बनाते हैं वो गलत भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर बार 100% हम लोग राइट हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ट्रेडिंग ही नहीं आती, हम ट्रेड ही नहीं कर सकते हैं। सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि आप लोग देख चुके हैं ट्रेडिंग में ना तो कोई लक चलता है और ना कोई शॉर्टकट चलता है। यहाँ चलता है सिर्फ पेशेंस, माइंडसेट और कंसिस्टेंसी। तो ये मत सोचो कि कौन गलत है या कौन सही है। बस आपको इतना सोचना है कि आप डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्योंकि मार्केट मौका तो हम सबको देती है सीखने का। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जो है उसे वेस्ट कर देते हैं और कुछ लोग उसे यूज करके एक हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। आई होप आपको सक्सेसफुली समझ आया होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और दूसरी बात, सक्सेसफुली हमने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। और जैसे आप सबने देखा कैसे हमने मार्केट स्ट्रक्चर को रीड किया, हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के रिलेशन को समझा, मिटिगेशन प्रोसेस के थ्रू मार्केट के पर्पस और ऑब्जेक्टिव को डिकोड किया, हमने प्राइस डिलीवरी का यूज करके कि कैसे सप्लाई और डिमांड फेल होते हैं। इसी अंडरस्टैंडिंग से हमने अपने टारगेट को कॉन्फिडेंटली डिसाइड किया और अचीव भी करके दिखाया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस एनालिसिस से कुछ सीखने को मिला होगा। और आप जो है इसकी प्रैक्टिस अपने चार्ट में जाके करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद पंचुअल ट्रेडिंग अकेडमी।